वेलकम टू सोलर इनोवेशन। आज एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज की मेरी वीडियो एक नई सीरीज़ पे है। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है एक जनरेटर का टॉपिक कि एक हम जनरेटर को कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे स्टॉप करते हैं, उसमें सेंसर किस तरह काम करते हैं, उसका स्टार्टिंग का सर्किट क्या है, उसका शट डाउन का सर्किट क्या है, उसमें सेंसर किस तरह काम कर रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप मैं एक एक टॉपिक को कवर करूँगा इसमें इस सीरीज़ में। तो आज जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है इंजन का स्टार्टिंग सिस्टम कि किसी चीज़ को जो हम स्टार्ट करते हैं तो उसका बेसिक सर्किट क्या है। और साथ साथ ये बता दूं कि इस सीरीज़ में मैं पावर जनरेशन को डिस्कस नहीं करूंगा, मतलब जनरेटर साइड को हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये उसकी जो मैकेनिकल साइड है, उसके सेंसर्स जिससे हम उसकी कंट्रोल, सर्विलेंस और मॉनिटरिंग करते हैं वो किस तरह काम करता है, तो इस पर डिस्कस करेंगे। तो इसका जो सबसे बेसिक और फर्स्ट टॉपिक है वो है कि एक जनरेटर को या एक किसी भी इंजन को हम स्टार्ट कैसे करते हैं। तो स्टार्टिंग बेसिकली डिपेंड करती है कि वो इंजन कितनी पावर का है। इसका स्टार्टिंग मेथड डिपेंड करता है कि मैकेनिकल ड्राइव या जो इसका इंजन सेट है वो कितनी पावर का है। अगर छोटी पीजी गन जो हम डोमेस्टिक लेवल पे यूज़ करते हैं, जिसको पेट्रोल जनरेटर कहते हैं, 2.5 किलोवाट, 3 किलोवाट, उसकी स्टार्टिंग के लिए उसमें एक डोरी फंक्शन होता है। डोरी को हम पुल करके उसको जनरेटर को स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें बैटरी का ऑप्शन भी मौजूद होता है। अगर इससे बड़े जनरेटर की बात की जाए तो वो बैटरी स्टार्ट होते हैं, और अगर इससे भी ज़्यादा या हैवी इंजन या जनरेटर की बात की जाए तो उनमें एयर स्टार्ट का उसमें फंक्शन होता है। तो एयर स्टार्ट वाले में उसका स्टार्टिंग का मैकेनिज्म थोड़ा हटके है। आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे इसमें कि एक बैटरी स्टार्ट इंजन या जनरेटर जो है वो किस तरह काम करता है, उसका बेसिक सर्किट किस तरह है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप को मैं बता दूं कि इसमें जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो सिंगल बैटरी का भी हो सकता है और डबल बैटरी का भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि अगर वो थोड़ा हैवी इंजन है तो उसमें डबल बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। और इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि उसका जो कंट्रोल सिस्टम है या उसमें जो स्टार्टर का इस्तेमाल किया गया है, जो उसमें स्टार्टिंग मोटर इस्तेमाल किया गया है, वो 24 वोल्ट सपोर्टेड है या 12 वोल्ट को सपोर्ट करती है, तो उसको देखते हुए उसके साथ बैटरी अटैच की जाती है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास 12 वोल्ट का इसका स्टार्टर है और हमारे पास 12 वोल्ट की एक बैटरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारी स्टार्टिंग मोटर है। आप देख सकते हैं कि इसमें ये एक इसका प्लस पॉइंट है और ये इसका माइनस पॉइंट है। तो इन दोनों पे हमने प्लस और माइनस रिग करनी है। आप देख सकते हैं कि बैटरी से इसको एक माइनस टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया गया है और इसका एक यहाँ पे लाके पॉजिटिव यहाँ पे होल्ड है। यहाँ इस पे एक सोलिनाइड का इस्तेमाल किया गया है। ये सोलिनाइड पे प्लस के जो वोल्टेज हैं वो होल्ड रहते हैं। जब तक ये सोलिनाइड नहीं बनेगी तो ये प्लस यहाँ से क्रॉस नहीं होगा। जब तक ये क्रॉस नहीं होगा तो आपका ये स्टार्टिंग मोटर जो है वो स्टार्ट नहीं होगी। तो अब इस सोलिनाइड को बनाने के लिए जो सर्किट पीछे बनाया जाएगा वो इसका स्टार्टिंग का कंट्रोल सर्किट होगा। तो अभी मैं आपको इसकी कंट्रोल सर्किट के बारे में बताता हूँ। ये इसका स्टार्ट स्टॉप पुश बटन है, पुश बटन भी कह सकते हैं। इसका जो स्टार्टिंग का मेथड है वो किसी HMI के थ्रू भी कर सकते हैं, रोटरी बटन के साथ भी कर सकते हैं, पुश बटन के साथ भी कर सकते हैं, या जो की से भी इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ जस्ट एक ब्लॉक डायग्राम है, तो यहाँ एक किस्म का पुश बटन का इस्तेमाल किया गया है। तो हमने किसी तरह इस सोलिनाइड को एनर्जाइज करना है। इस सोलिनाइड के दो मेन फंक्शन हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस प्लस को यहाँ से क्रॉस करवाना। जब ये एनर्जाइज होगी तो इसके अंदर कंटेक्ट बनेगा। वो कंटेक्ट इस जो बैटरी का प्लस के वोल्टेज है यहाँ से क्रॉस होंगे और ये मोटर स्टार्ट होगी। और इसका दूसरा फंक्शन, इसके अंदर एक आर्म लगा होता है जिसमें पिनियन को इंजन ड्राइव के साथ कनेक्ट करना है। तो इस सोलिनाइड के ये दो फंक्शन है। तो इस सोलिनाइड को एनर्जाइज करने के लिए जो पीछे छोटा सा एक सर्किट है वो कुछ इस तरह का है। यहाँ से पॉजिटिव मैंने उठाई और यहाँ पे ये होल्ड है। जब पुश बटन बनेगा तो उसके बाद ये आगे रिले को एनर्जाइज कराएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम पुश बटन को पुश करेंगे तो ये मेरे पास एक रिले है। इस रिले को नेगेटिव मैंने यहाँ से ऑलरेडी रिग की हुई है। अब प्लस इस पर पहुँचा जाएगा तो ये रिले जो है वो एनर्जाइज होगी। इस रिले का ये कंटेक्ट बनेगा जो कि नॉर्मली ओपन था। आपका प्लस यहाँ से होता हुआ यहाँ पे पहुँच गया। अब ये आपकी रिले किसी भी जनरेटर या किसी भी
इंजन की जो उसकी LOP होगी या उसको ऑपरेटिंग पैनल होगा उसके अंदर हो सकती है, और ये वाली रिले कम एम्पेयर रेटिंग की होगी या ये जस्ट कंट्रोल रिले होगी। इसके बाद ये मेन रिले है जो कि हाई एम्पेयर रेटिंग की है। ये रिले एनर्जाइज होने पे इस रिले को एनर्जाइज करेगी। ये रिले जब एनर्जाइज होगी तो क्योंकि ये हैवी ड्यूटी मोटर है तो ये ज़्यादा एम्पेयर ड्रा कराती है, या ये जो सोलिनाइड है ये हैवी ड्यूटी सोलिनाइड है, तो अगर मैं इसको इस रिले से डायरेक्ट ऑपरेट करवाऊंगा तो ये रिले या इसके कॉन्टैक्ट मेल्ट हो सकते हैं। तो यहाँ ड्यूल रिले का इस्तेमाल किया गया है। ये इसके पैनल के अंदर कॉमनली मौजूद होती है। ये छोटी रिले है जो कि 12 वोल्ट या 24 वोल्ट पे ऑपरेट होती है, लेकिन इसकी एम्पेयर रेटिंग या इसके कंटैक्ट जो है उसकी एम्पेयर रेटिंग कम है। तो ये रिले एनर्जाइज होगी, और इस रिले के थ्रू ये मेन रिले बनेगी जो कि हाई एम्पेयर रेटिंग की है, और इसका ये कंटैक्ट इस्तेमाल होगा। जब ये एनर्जाइज होगी तो इसका ये नॉर्मली ओपन वाला कंटैक्ट क्लोज होगा, और ये यहाँ से इस कंटैक्ट को बनाएगा, और ये कंटैक्ट क्योंकि इस सोलिनाइड पे नेगेटिव ऑलरेडी मौजूद है तो प्लस का पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये एनर्जाइज होगी। जब ये एनर्जाइज होगी तो ये प्लस का पॉइंट एक तो आपकी मोटर स्टार्ट करा देगा, और एट द सेम टाइम आपका ये जो प्लंजर है वो पिनियन को इंजन के साथ इंगेज करा देगा। तो इस तरह आपका इंजन स्टार्ट हो जाएगा। और ये स्टार्टिंग की टाइम मतलब टाइमिंग मेंशन होती है, या तो अगर आप HMI के थ्रू इस्तेमाल करें तो उस के प्रोग्राम के अंदर ये फीड होगा कि कितने टाइम के लिए इसको एंगेज रखना है। अगर नॉर्मली की स्विच है तो वो पुश रखेंगे, जब आपका इंजन अपनी स्पीड को सस्टेन कर लेगा तो वो आप डिसएंगेज करा देंगे। अच्छा, तो ये तो थी इसकी सर्किट डायग्राम, लेकिन ये हमें फिजिकली देखने को किस तरह मिलती है, क्योंकि वहाँ कन्फ्यूजन होती है कि सर्किट डायग्राम में कुछ और है, जब हम फिजिकली इस मैकेनिज्म को देखते हैं तो उसमें थोड़ा सा एक फ़र्क है। तो उसके लिए मैंने एक रफ सी डायग्राम ड्रा की है। आपको जनरेटर पे लगा हुआ मैकेनिज्म कुछ इस तरह नज़र आएगा, क्योंकि ये एक बैटरी है। किसी भी व्हीकल्स में जनरेटर में या मैकेनिकल किसी भी जो इंजन का सिस्टम है, जहाँ इंजन की ड्राइव है, तो वहाँ जहाँ बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है तो बैटरी का टर्मिनल हमेशा ग्राउंड कर देते हैं उसकी बॉडी के साथ। ये उसकी बॉडी उसके साथ नेगेटिव जहाँ ग्राउंड हो गई, और ये एक DC सीरीज़ मोटर है जो उसकी स्टार्टर की मोटर है, तो नेगेटिव इसकी बॉडी के साथ ही कनेक्ट कर देते हैं। इससे एक टर्मिनल बॉडी के साथ ही आपको फिजिकली नज़र आएगा यहाँ पे ग्राउंड किया हुआ। जबकि इसका जो पॉजिटिव का पॉइंट है ये वो सोलिनाइड है, जिसने इसमें से पॉजिटिव सिग्नल को पास कराना है। तो इस सोलिनाइड को बनाने के लिए भी हमें कोई सप्लाई चाहिए। इसका भी एक पॉजिटिव पॉइंट होगा और एक नेगेटिव पॉइंट होगा। नेगेटिव पॉइंट इसका भी इस बॉडी के साथ कनेक्ट अप है, या जनरेटर की बॉडी के साथ आप कहीं भी कनेक्ट अप कर देंगे। तो इसकी जो प्लस पॉइंट है वो तो जो मैं जैसे कि डायग्राम में बता चुका हूँ, तो इसका प्लस पॉइंट उसी कंट्रोल सर्किट से होके आएगा। तो फिजिकली आपको बाहर जो मोटर इंस्टॉल नज़र आएगी वो कुछ इस सूरत में होगी। इसका एक टर्मिनल ग्राउंड होगा, बैटरी भी ग्राउंड होगी, और इसको प्लस जो है इस सोलिनाइड के एनर्जाइज होने पे मिलेगा। और इस सोलिनाइड का भी कुछ कंट्रोल सिस्टम में बाकायदा रिगिंग की होती है, प्लस और माइनस दोनों टर्मिनल इसके लिए उन्होंने ड्रा किए होते हैं। लेकिन अक्सर देखने में ये है कि इसका भी जो नेगेटिव पॉइंट है वो इसी बॉडी से ले लेते हैं। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह अगले टॉपिक में हम देखेंगे कि एक जनरेटर को शट डाउन कैसे करते हैं, वो क्या मैकेनिज्म है, उसमें कौन सा सर्किट इन्वॉल्व है। तो ये डायग्राम मैं PDF फाइल में भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।